के जयपुर के सांगानेर स्टेडियम की ओर, जहां पर नए मुख्यमंत्री सीएम भजन लाल संकल्प यात्रा को विकसित कर आगाज कर रहे हैं। तालियों की गड़गड़ाहट एक बार जोरदार वाली होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे बीच विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की है, जो कि जगह जगह यात्रा शुरू की जा रही है, जिसको लेकर अभी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा अभियान का शुभारंभ कर रहे हैं और सांगानेर स्टेडियम में वो पहुंच चुके हैं। भजन लाल शर्मा कार्यक्रम का शुभारंभ यहां पर करेंगे। बता दें कि विकसित संकल्प भारत अभियान जो चल रहा है, केंद्र की ये योजना है। केंद्र की योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है। जगह जगह लोगों के पास जाकर केंद्र की तमाम योजनाओं के बारे में योजनाओं से लोगों को रूबरू करवाया जा रहा है। सभी जगह ये योजनाएं चली जा रही है। खास तौर पर जिन राज्यों में इलेक्शन हुए हैं वहां पर ये योजना प्रमुख तौर पर चल रही है। हालांकि सभी जगह ये योजना चल रही है। तो फिलहाल तस्वीरें आपको सीधा सांगानेर स्टेडियम की दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम भजन लाल ने शिरकत की है और वो अभी इस कार्यक्रम का आगाज शुभारंभ करने वाले हैं। खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता योगेंद्र पंचोली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले को लेकर? आज सीएम भजन लाल शुभारंभ करने वाले हैं स्टेडियम में। देखिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा है, उसका शहरी अभियान जो शुरू हो रहा है, उसका आज मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आगाज कर रहे हैं। आप सामने जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर जो स्टॉल्स लगी हुई है, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनकी अलग अलग स्टॉल्स लगाई गई है सांगानेर स्टेडियम में, जहां पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा उन जहां पर जो स्टॉल्स हैं उन्हें उनका अवलोकन कर रहे हैं। चाहे पीएम स्वनिधि योजना हो या प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी हो, और इसके अलावा आधार से संबंधित हो, या जो प्रधानमंत्री गारंटी योजना, तमाम जो ऐसी योजनाएं हैं केंद्र सरकार लेकर आगे बढ़ रही है, उन योजनाओं के माध्यम से एक अहम सरकार का एक कहें कि मोदी की जो सरकार की योजनाएं हैं उन्हें राजस्थान में किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा और किस तरह से उन योजनाओं का फायदा उन लाभार्थियों को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर जो स्टॉल्स लगाई गई है वहां पर जो मुख्यमंत्री हैं वो उन लाभार्थियों से संवाद भी कर रहे हैं, उनसे बातचीत भी कर रहे हैं, ताकि क्योंकि देखिए सबसे अहम बात यही है कि ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है, 2 दिन पहले आपने देखा था कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान समेत से कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ उन्होंने संवाद भी किया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। और आज यहाँ पर सामने जो आप विजुअल्स देख रहे हैं कि जो स्टॉल्स लगी हुई है लाभार्थियों की, और इसके अलावा जो अन्य जो लोग हैं वो जो स्टॉल्स पर जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है उन लोगों से भी वो संवाद कर रहे हैं। क्योंकि जो पॉइंट जो घोषणाएं केंद्र की मोदी सरकार ने की थी, और क्योंकि अब राजस्थान में भी बीजेपी की ही सरकार है, तो ऐसे में जिसे डबल इंजन की सरकार कहा जा सकता है, तो उसी तर्ज पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो केंद्र की योजनाएं हैं उन योजनाओं को राजस्थान किस तरह से पूरा करता है, और राजस्थान की जो बीजेपी ने संकल्प लिया था और यानी जो घोषणाएं की थी सत्ता में आने से पहले, उन योजनाओं को भी अब आगे बढ़ाने का जो काम है वो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के सिर पर है। तो ऐसे में दोहरी जिम्मेदारी, जहां केंद्र सरकार की योजना के साथ ही खुद बीजेपी सरकार की योजनाओं को भी आगे ले जाना इसके लिए सबसे अहम कड़ी है। जी योगेंद्र, बीजेपी सरकार की योजनाओं को आगे लेकर जाना, बखान करना उनका, या केंद्र की योजनाओं को आगे लेकर जाना, 2024 के लिए ये कार्य के लिए अब सीएम भजन लाल को मैदान में उतार दिया गया है। योगेंद्र, देखिए, सबसे अहम बात यही है कि जब योजनाओं को आगे बढ़ाया जाता है तो उसमें सबसे अहम जो जिम्मेदारी होती है वो यहाँ जो सरकार में मुखिया होते हैं, और राजस्थान में जो बीजेपी के यहाँ विधायक दल के नेता और जो मुख्यमंत्री हैं वो भजन लाल शर्मा हैं, और उन्हें जो जिम्मेदारी मिली है उन योजनाओं के को आगे बढ़ाना और राजस्थान की योजनाओं को धरातल पर लाना, अब तमाम ये जो जिम्मेदारियां हैं वो इन्हीं के कंधे पर हैं। और जिस तरह से आज यहाँ पर विकसित भारत संकल्प यात्रा शहरी जो अभियान शुरू हुआ है, इसमें रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे, लाभार्थी
केंद्र की योजनाओं का लाभ लेने के लिए उनमें उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और यहाँ पर सामने जहाँ रजिस्ट्रेशन काउंटर्स हैं, जहाँ स्टॉल्स लगाई गई है रजिस्ट्रेशन की, चाहे पीएम स्वनिधि योजना हो या यहाँ पर जन सुरक्षा योजना हो या फिर जो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना हो, स्वच्छ भारत स्वास्थ्य जन सब योजना हो, आयुष्मान और तमाम जो योजनाएं हैं, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, पीएम स्वनिधि योजना, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिनको लेकर आज यहाँ पर एक अहम कार्यक्रम हो रहा है। और कुछ देर में ही जहाँ पर फिलहाल तो वो यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन काउंटर है, जहाँ पर लाभार्थी अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, वहां पर वो संवाद कर रहे हैं और उनका अवलोकन कर रहे हैं। थोड़ी देर में ही अब विधिवत रूप से जो शहरी विकसित भारत को लेकर जो यात्रा निकाली जा रही है, वहीं दूसरी तरफ जो अभियान अब चलने वाला है इसी को लेकर, और जो मोदी की गारंटी वाली जो गाड़ी है वो हर घर पहुंचे, तमाम जो जिम्मेदारियां हैं अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कंधे पर हैं। और ऐसे में वो आज जहां यहाँ पर पहुंचे हैं, अब आगामी दिनों में भी ऐसे ही कई कार्यक्रम होंगे, वो हिस्सा लेते नजर आएंगे। जी योगेंद्र, कितने बजे तक ये यात्रा आज यात्रा होगी और आयोजन किया जाएगा? क्या टाइम अवधि होगी इसकी पूरी, योगेंद्र? देखिए, फिलहाल अभी कार्यक्रम का आयोजन होना है, कार्यक्रम में शिरकत मुख्यमंत्री करेंगे। फिलहाल तो वो अभी रजिस्ट्रेशन काउंटर है जहाँ लाभार्थी हैं रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, वो उनसे मुखातिब हो रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। कुछ देर में ही मंच पर आएंगे और यहाँ पर उनका संबोधन होगा और जो शहरी अभियान का शुभारंभ है वो किया जाएगा। योगेंद्र, खबर पर तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बता दें कि विकसित भारत संकल्प यात्रा है जिसको लेकर तस्वीरें दिखा रहे हैं। सांगानेर स्टेडियम में सीएम भजनलाल पहुंच गए हैं। बता दें कि कार्यक्रम में सीएम भजनलाल शर्मा ने शिरकत की है। लोगों की भीड़ आप यहां पर देख सकते हो। प्रशासनिक तौर पर भी पूरा इंतजाम यहां पर किया गया है। पूरी सुरक्षा के पूरे बंदोबस्त यहां पर किए गए हैं। बता दें कि केंद्र की योजना, केंद्र की अभियान ये केंद्र ने शुरू किया है। 2024 का चुनाव है, आगामी 2024 का चुनाव अब कुछ ज्यादा दूर नहीं है, जिसको लेकर अब केंद्र पूरी तरह से तैयारियों में उतर चुका है। तो वहीं जिसको लेकर अब राजस्थान के सीएम को भी अब शुरुआत में केंद्र की योजनाओं के बारे में बखान करने के लिए, लाभार्थियों से बात करने के लिए, लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ के बारे में जानकारी पहुंचाने के लिए सीएम भजनलाल भी शिरकत कर रहे हैं। जगह जगह उनका दौरा चल रहा है। बता दें कि फिलहाल वो सांगानेर स्टेडियम में शिरकत कर रहे हैं, जहां पर अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ होने वाला है, जहां पर अभी कार्यक्रम का यहां पर आयोजन किया जाएगा। बता दें कि सांगानेर स्टेडियम से तस्वीरें आपको सीधा दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा शिरकत कर रहे हैं। बता दें कि केंद्र की योजनाओं के बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए यात्रा निकाली जा रही है। जगह जगह अभियान चलाए जा रहे हैं, जगह जगह कार्यक्रम किए जा रहे हैं। दो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से बीजेपी अब मैदान में उतर गई है। एक तरफ कांग्रेस अपने विपक्षी दल अपने गठबंधन को लेकर मजबूती दिखा रहे हैं। विपक्षी दल अपने गठबंधन इंडिया को लेकर पूरी तरह से तैयारी में जुटे हुए हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी अभी पूरी तरह से मैदान में उतर चुकी है और इसी को लेकर लगातार कार्यक्रम किए जा रहे हैं। केंद्र की योजना विकसित भारत संकल्प यात्रा, इसको लेकर जगह जगह पर आयोजन किए जा रहे हैं, यात्रा निकाली जा रही है जगह जगह। बता दें कि सांगानेर स्टेडियम की तस्वीर आपको दिखा सकते हैं। लोगों की भीड़ भी यहां पर काफी मात्रा में दिखाई दे रही है। मंत्री महोदय का और कि एक्साइटेड तो लोगों को होना ही है, और जिसका नतीजा है कि इतनी भीड़ देख सकते हैं प्रोग्राम में। केंद्र की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से आयोजन को लाभान्वित करने के उद्देश्य से ये यात्रा शुरू की गई थी। विकसित भारत संकल्प यात्रा का ये आगाज है। बता दें कि
जगह जगह यात्रा निकाली गई है, जहां पर जोधपुर नगर निगम दक्षिण की ओर से भी गांधी मैदान में कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की गई। एक संकल्प, नया भारत, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत। हमारा भारत प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता हुआ ये भारत, और आज हम सब इन पलों के गवाह बन रहे हैं जब विकसित भारत संकल्प यात्रा शहरी अभियान के इस तृतीय चरण के कैंप का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान भजनलाल शर्मा जी के कर कमलों के द्वारा आप सभी के बीच किया गया है। शिविर के अवलोकन के पश्चात वे हमारे बीच यहां पहुंचेंगे। और मोदी जी की गारंटी वाले के गाड़ी के साथ साथ जन जन ने अब ये ठाना है कि इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से इसका लाभ अंत्योदय तक पहुंचाना है, जिसके भागीदार हम सब हैं और हम सब आज इस संकल्प में यहाँ जुड़े हुए हैं। लाभार्थियों से संवाद जारी। और बस कुछ ही पलों में माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे बीच उस मंच पर शिरकत करेंगे। आप सबके प्यार ने ही उन्हें हमारे इस सूबे का मुखिया बनाया, क्योंकि आपने उन्हें सांगानेर से जिताया। और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान भजनलाल शर्मा जी कुछ ही क्षणों में हमारे बीच इस मंच पर पधार रहे हैं। और जैसे भी वे हमारे बीच यहाँ इस मंच पर पधारें, हमारी तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत, अभिनंदन हमारे बीच होना चाहिए। लाभार्थियों से संवाद और चेक वितरण करने के पश्चात और हम सब एक बार तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करना चाहेंगे। आप सभी के बीच में से माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान भजनलाल शर्मा जी हमारे बीच यहां पधारते हुए, और आप सभी की तालियां लगातार मिलती रहनी चाहिए इस बार। मुझे पता है सबके हाथ में मोबाइल फोन है और सब मोबाइल में कैप्चर करना चाहते हैं इन क्षणों को, लेकिन नारी शक्ति तालियों से अभिनंदन करेगी। एक बार जोरदार वाली तालियां। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे भारत माता की। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट लगातार मिलती रहनी चाहिए आप सबकी तरफ से। हमारे बीच मंच तक पधारते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, साथ में डॉक्टर सौम्या गुर्जर जी, महापौर महोदया, आयुक्त महोदय, उनके साथ में हमारे बीच
यहां मंच तक पहुंचते हुए जनता का प्रेम आप सभी के बीच में से होते हुए आते हुए और आप सभी की तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन करने के लिए हम तत्पर। ये उत्साह हम सभी के बीच में देखने को मिलता हुआ, तो लीजिएगा एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान भजनलाल शर्मा जी हमारे बीच पधारते हुए। तालियों की गड़गड़ाहट लगातार मिलती रहे। सुबह से हमारे इंतजार के क्षण अब यहाँ समाप्ति की ओर और मेरा उनसे आग्रह कि वे हमारे बीच मंच पर पधारें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान भजनलाल शर्मा जी इस मंच पर आप सभी की तालियों की गड़गड़ाहट के साथ पधारते हुए। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट आप सबकी तरफ से चाहेंगे और दीप प्रज्वलन के लिए मेरा आग्रह। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणं त्र्यंबके गौरी नारायणी त्वं नमस्तुते। विघ्न हरण मंगल करण गणनायक गणराज प्रथम निमंत्रण आपने सफल सुधारो काज। दीप प्रज्वलन के साथ विधिवत शुरुआत आप सभी के बीच में। एक बार जोरदार तालियों की आवाज आनी चाहिए इंतजार वाली कि हम इंतजार कर रहे थे। जरा जोर से तालियां बजा दीजिए। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं सभी से निवेदन करूंगी कि आप सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं राष्ट्रीय गीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की भारत